हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र। आज हम टॉपिक की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइबरनेट मैपिंग, कितने टाइप से हम हाइबरनेट की मैपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोथ एक्सएमएल बेस्ड एंड एनोटेशन बेस्ड, टू टाइप की मैपिंग होती है, एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग और एनोटेशन बेस्ड मैपिंग। आर टेक्निक्स यूज्ड इन हाइबरनेट टू मैप जावा ऑब्जेक्ट टू देयर कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या होता है कि कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस से मैप करने की कोशिश करते हैं। किसकी मदद से? एक्सएमएल बेस्ड या एनोटेशन, दोनों की मदद से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सएमएल बेस्ड सीखेंगे। तो यूज एक्सएमएल फाइल टू डिफाइन अ मैपिंग बिटवीन अ जावा एंटिटी एंड अ डेटाबेस टेबल। हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मैपिंग को, एक्सएमएल मैपिंग फाइल को डिफाइन करते हैं किसके बीच में, डेटाबेस टेबल और जावा के ऑब्जेक्ट के बीच में मैपिंग स्टेबलाइज करने के लिए एक्सएमएल फाइल को डिफाइन करते हैं। ये एक्सएमएल फाइल utilize a Hibernate, CFG, XML and other XML configuration file to specify entity, property, relation and other mapping details। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूटिलाइज करते हैं इस मैपिंग को यूज़ करने के लिए। इस कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग फाइल में कॉन्फ़िगरेशन रहती है रिलेटेड टू द डेटाबेस, लाइक डेटाबेस कनेक्शन, यूज़र नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट, ड्राइवर कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें किस में रहती है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रहती है। और ये मैपिंग फाइल की लोकेशन भी इसी में रहती है। इसकी जब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल एग्जीक्यूट होती है तो उसमें उस फाइल में रखी हुई इसकी लोकेशन मैपिंग फाइल की, उसमें जाके वो क्या करता है, मैपिंग परफॉर्म कर लेता है ना। तो ये तो हो गई एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग। और हमने प्रीवियसली लेक्चर में जो समझा है वो किस बेस पे समझा है, एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग को लेकर हमने एग्जांपल को लेकर समझा है कि किस हिसाब से हम जावा के ऑब्जेक्ट को टेबल से मैप कर सकते हैं। और हम आगे समझेंगे एनोटेशन बेस्ड मैपिंग। ये क्या है, इफ़िशिएंट तरीका है जो आज के समय में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये जो एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग है ये क्या है कि धीरे धीरे इसका सपोर्ट खत्म होता जा रहा है। आने वाले जब हाइबरनेट का मतलब जैसे जैसे हाइबरनेट में अपडेशन होगा, अपग्रेड होने लग जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग जो है इसमें सपोर्ट देना कम हो जाएगा हाइबरनेट का। और हाइबरनेट अभी किस पे सपोर्ट ज़्यादा दे रहा है, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग पे सपोर्ट ज़्यादा दे रहा है। इसमें क्या करते हैं हम, यूज़ एनोटेशन डायरेक्टली ऑन जावा क्लासेस एंड मेथड्स टू डिफाइन अ मैपिंग। हम क्या करते हैं ना, इसमें हम एक्सएमएल फाइल का यूज़ नहीं करते हैं मैपिंग को डिफाइन करने के लिए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जिस क्लास में हमें मैपिंग परफॉर्म करना हो उस क्लास के ऊपर एनोटेशंस लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जावा क्लास का उस डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से एनोटेशन मतलब क्या मैपिंग परफॉर्म हो जाती है। एनोटेशन क्या क्या होती है, इंटिटी एनोटेशन ये डिफाइन करती है। हम जिस भी क्लास के नाम के ऊपर इंटिटी लिखते हैं तो वो क्लास क्या रिप्रेजेंट करने लग जाती है, क्लास की तरह रिप्रेजेंट करने, टेबल के नाम टेबल की तरह रिप्रेजेंट करने लग जाती है डेटाबेस के टेबल में नाम की तरह। और यदि उस इंटिटी क्लास का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, वो नाम नहीं रखना चाहते जो क्लास का नाम है, तो हम टेबल टेक का यूज़ करते हैं। कॉलम कॉलम हम यूज़ करते हैं, कॉलम वैल्यू के ऊपर, मतलब कॉलम का नाम जो वेरिएबल का नाम हम कॉलम के नाम पे देना चाहते हैं उसके ऊपर कॉलम का नाम टैग का यूज़ करते हैं। अदर डायरेक्टली एनोटेटेड द रिलेवेंट जावा एलिमेंट। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस जावा क्लास को या उसके वेरिएबल्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किससे, डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से। हम यहाँ पे एक्सएमएल फाइल का ना तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दोनों ही फाइल का यूज़ नहीं करते। तो हम समझ गए कि एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग क्या होती है और एनोटेशन बेस्ड मैपिंग होती है। पर फ्यूचर में हम ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग पे, क्योंकि एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग पे जो है वो सपोर्ट अब धीरे धीरे हाइबरनेट कम कर रहा है। और आगे जाके इफिशिएंट तरीका क्या है, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे कोड को क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से हैंडल नहीं करना पड़ता। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक्सएमएल फाइल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल दोनों को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। मगर ये जो तरीका है इसमें हम क्या कर सकते हैं और इफिशिएंट तरीके से हमारी एप्लीकेशन या मैपिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये जो एनोटेशन बेस्ड मैपिंग है इसको हम पहले एक्सएमएल बेस्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में एनोटेशन बेस्ड मैपिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कोड समझेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल से भी समझने की कोशिश करेंगे।